हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम पढ़ाते हैं आपको बेसिक मैथ अपने इस यूट्यूब चैनल पे इंजीनियर्स ये क्लासेस, और आने वाले टाइम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सारी क्लासेस के कंप्लीट सॉल्यूशन। और आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, महाराष्ट्र बोर्ड मुंबई के अंदर मैथ क्लास के अंदर, तो आप उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो डाल दूंगा। इज दैट क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक जो है मैथ का बेसिक पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। और आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि ये सारे चीज है ना। तो धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है जीरो एंगल, है ना। पहला पॉइंट क्या है? जीरो एंगल। जीरो एंगल किसको कहते हैं? इसको आप दो सुई मान लो, घड़ी की दो सुई मान लो। घड़ी की दो सुई मान के एक सुई को मैंने यहाँ पर फिक्स किया है, दूसरी सुई भी इसके ऊपर फिक्स ही है, समझिए, क्योंकि इसके अंदर विदाउट डिस्प्लेसमेंट है। जब दोनों सुइयों के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, कोई भी सुई एक दूसरे को छोड़ के मूव ना करे, तो उसको हम बोलते हैं जीरो एंगल। और इसकी वैल्यू होती है शून्य कोण, 0 डिग्री बराबर हो, क्योंकि ये कहीं पर भी हिल डुल नहीं रहा, इसलिए इसका वैल्यू है 0 डिग्री, जीरो एंगल। दूसरा बेटा अगर मैं बात करूं तो दूसरा है आपका एक्यूट एंगल। अब मैं एक सुई को फिक्स कर दे रहा हूँ, बड़ी वाली सुई को मैंने मान लीजिए फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया फेविक्विक लगा करके। और जो दूसरा सुई है इसको मैंने ऐसे पकड़ा और पकड़ के ऊपर लेकर गया, ऐसे ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये डायग्राम बनेगा आपका। तो ये डायग्राम बन गया और इसका नाम रख गया एक्यूट एंगल। एक्यूट को बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण मतलब कम, 90 से कम। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो बट जीरो से क्या हो, ज्यादा हो, इससे ऐसे एंगल को हम बोलते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। याद आया आपको? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको समझ नहीं आता न्यून कोण क्या है। तो इस टाइप के डायग्राम अगर आपको कहीं दिखते हैं, इस टाइप के डायग्राम, चाहे इतना छोटा हो, चाहे इतना छोटा हो, चाहे ऐसा हो, बट वो 90 नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो। तो ऐसा डिग्री अगर नहीं है, ऐसा एंगल नहीं है, तो उसका नाम है एक्यूट एंगल, न्यून कोण हिंदी में बोलते हैं। थर्ड इज अ राइट एंगल। क्या है राइट एंगल? एक आपका जो सुई है ये तो फिक्स है हमेशा, और हम ऊपर वाली सुई को, ये छोटी वाली सुई क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के रिवर्स में, अपोजिट डायरेक्शन में इसको पकड़ के मूव करा रहा हूँ, तो हमको एंगल बनते चला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है क्या तो आपको यहाँ पे मिल रहा है क्या? ये आपको मिला राइट एंगल, है ना। राइट एंगल समकोण। इज दैट क्लियर? तो राइट एंगल बोले तो समकोण। तीसरे की बात हो गई आपको, राइट एंगल बोले तो समकोण 90 डिग्री इसका वैल्यू होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एल शेप में अगर डायग्राम बनता है ऐसा टाइप का, तो हमेशा वो समकोण होता है, राइट एंगल होता है। चौथा डायग्राम की मैं बात करूं बच्चों, तो आपके सामने है। मैं अभी इसी सुई को आगे और बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं मूव कराता चला जाऊंगा तो हमको डायग्राम मिलता चला जाएगा। ऑब्टूज एंगल, अधिक कोण इसका नाम है। ये इसकी वैल्यू होती है जीरो, 90 डिग्री से ज्यादा। ये 90 था तो 90 से ज्यादा हो गया, इधर हो गया, तो इसको बोलते हैं 90 से ज्यादा बट 180 से कम, लेस देन 180, ग्रेटर देन 90, लेस देन 180, इक्वल टू, इसको बोलते हैं अधिक कोण, हिंदी में बोलते हैं ऑब्टूज एंगल पढ़ते हैं। इसकी वैल्यू 90 से ज्यादा, 180 से कम। मैं बात करूं पांचवे की बच्चों, तो पांचवा आपके सामने है। अब आप इसको और नीचे लेके जाओ और घुमाओगे, तो घुमाते 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 इतना घुमा दोगे, तो क्या होगा कि दोनों सुई एक दूसरे क्या हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, और इसकी जो वैल्यू बनती है हाफ सर्कल के बराबर होती है, और इसको बोलते हैं 180। क्या बोलते हैं? 180। इसका नाम है स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। इज दैट क्लियर? आगे और बढ़ते हैं छठवें डायग्राम में, और मैं इसको और घुमाता हूँ, नीचे लेके जाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का, मैं इस सुई को नीचे लेकर आया, ऐसे घुमाया, तो जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आएगा तब भी वो रेफ्लेक्स एंगल का ही नाम कहा जाएगा, क्योंकि मैं इसको यहाँ लेकर आऊँ चाहे यहाँ लेकर आऊँ, ऐसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आए या यहाँ पर आए या यहाँ पर आए, एक प्रकार से यह क्या है एंगल, यह रेफ्लेक्स एंगल है। रेफ्लेक्स को हम बोलते हैं बृहत कोण। इसकी जो वैल्यू होती है 180 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए, बट 360 से कम होना चाहिए। 360 मतलब कंप्लीट सर्कल को हम 360 बोलते हैं, मतलब एक सर्कल की जो वैल्यू होती है वृत्त की, वो 360 डिग्री होती है, 360 होती है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इससे यहाँ से यहाँ तक घूम कर आया, इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। बृहत कोण, बाहरी कोण एक प्रकार से बोला जाता है, बाहर की कोण को बृहत कोण बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 360 से कम बट 180 से ज़्यादा। तो 180 ये रहा, तो इससे तो ज़्यादा ही है, लेकिन 360 से कम होना चाहिए। अब 360 से कितना होता है देख लीजिए, सातवां एंगल जो है आपके सामने। तो यहाँ से लेकर के हमने सुई उठाया था, घुमा रहे थे घुमा रहे थे, घुमा ऐसे पकड़ के इसको ऐसे घुमाते चला गया और सारा एंगल बनता चला जाएगा। मतलब आप ये समझ जाइए, सारा एंगल आपको एक बार में याद हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ से इसको उठाया, उठा के घुमाते 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 जब यहाँ पर आया, मतलब कंप्लीट एक सर्कल पूरा करने के बाद अगेन सुई उसी पोजीशन पर आती है, मतलब जीरो एंगल और ये एंगल दोनों सेम डायरेक्ट तरीके से बनते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें ये सर्कल नहीं बनता है
और इसमें सर्कल बनता है जी। किसी भी डायग्राम में अगर ये सर्कल बना है तो बेटा समझ जाना कि वो 360 डिग्री है, उसकी जो वैल्यू है पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण एंगल है, पूर्ण कोण है और इसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है। सो ये कैसा लगा आपको जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।